नमस्कार, आप देख रहे हो झलको शेखावटी नीम का थाना ताज़ा समाचार। मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार जुखाम, शरीर में दर्द है 3 दिनों से। फिर भी गाय की इसकी नंदी की सूचना मिलने पर मैं यहाँ आया हूँ। और ट्रेन की पटरियों पर मालगाड़ी से टक्कर लगने से 2 घंटे पहले, अब शाम के कितने बज रहे हैं, 6:45 हो रहे हैं, 7 बज गए। और 2-2.5 घंटे पहले यहाँ पर ये ट्रेन से इस नंदी को टक्कर लगी थी, तो इसके फ्रैक्चर भी हो गया। डॉक्टर को बुलाया था मैंने, डॉक्टर भी आया था पिछले पार्ट में, आप देख सकते हो। और उसके बाद नगर पालिका को सूचना दी गई, नगर पालिका के कर्मचारी तुरंत आ गए थे और गोपाल गौशाला के ट्रैक्टर भी आ गया था यहाँ पे। लेकिन अब इस नंदी के प्राण चले गए, कितना दुखद है। पहली वीडियो में आप देख सकते हो, इसके अभी अभी आधे घंटे पहले प्राण तोड़ दी भी नहीं। और कहीं से जेसीबी बुलाई है नगर पालिका ने, और अब आई है, ये है व्यवस्था पशु एम्बुलेंस नहीं होने से। नीम का थाना की गौशाला में भी फंड जमा है करोड़ों का, गाय की सेवा के नाम पर लाखों सैकड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए दिए हैं, और लेकिन वो किस काम की एम्बुलेंस नहीं आ सकती। तो इस मामले पर हमने सवाल किया दौलतराम गोयल से अभी शाम को। ये देखिए, ये है हालत, ये है। अगर किसी परिवार में किसी को चोट लगे ट्रेन से, तो उसके परिवारजन भी आ जाएंगे, उसके रिश्तेदार भी आ जाएंगे, यहाँ के लोग भी आ जाएंगे, उसको हॉस्पिटल भी मिलेगा, एम्बुलेंस भी मिलेगी। इन मूक पशुओं के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है, ये है तरीका। तो दौलतराम गोयल से हमने सवाल किया कि विधायक, उन्होंने कहा कि विधायक सुरेश मोदी ने 1.5 साल पहले एम्बुलेंस ले आते हैं नीम का थाना में। लेकिन दर्दनाक है यह है विषय कि इस मूक प्राणी की सहायता कौन करेगा। इसने अभी तड़प कर इसका पूरा शरीर धूज रहा था। अब ये जेसीबी आई है, वो गोपाल गौशाला का ट्रैक्टर भी है, और ये ले जाया जा रहा है इसको। भाई साहब, इसको कहाँ ले जाओगे अब? दफनाने के लिए कहाँ पे? सिरोही नदी में दफनाओगे ना, खुला नहीं छोड़ोगे ना? खुला। ये नगर पालिका से बुलाइए आपने, और किसी की जेसीबी? बिल्कुल, ये नगर पालिका की है जेसीबी? प्राइवेट जेसीबी है। प्राइवेट जेसीबी की है नगर पालिका ने, अच्छी बात है, नगर पालिका सहयोग कर रही है। लेकिन नीम का थाना में पशु एम्बुलेंस नहीं होना चिंता का विषय है। सवाल करिए यहाँ के विधायक सुरेश मोदी से कि 1.5 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी, एम्बुलेंस क्यों नहीं आई अभी तक पशुओं के लिए? इसने अभी तक तड़प कर जान तोड़ी है अपनी। पहले वीडियो चलाया, अभी इस पेज पर देख सकते हो आप, पीछे का किस प्रकार से तड़प रहा था। और डॉक्टर से भी इलाज करवाया मैंने बुला के। यहाँ पे प्रवीण योगी पत्रकार थे, उन्होंने मुझे सूचना दी। बीमार होने के बावजूद भी मैं यहाँ आया, लेकिन नीम का थाना में एम्बुलेंस नहीं है। और शर्मनाक विषय है। नीम का थाना की जनता सवाल करिए, डरना नीम का थाना की जनता को नहीं चाहिए। और ये अब इसको सिरोही नदी में दफनाया जाएगा। इसने तो अपने प्राण तोड़ दिए। पहले तो ट्रेन की चपेट में आया, फिर काफी देर तक तड़फा ये घायल। अब इसको जेसीबी से ले जाया जा रहा है। नगर पालिका वालों ने कहा है कि इसको दफना के आएंगे। मैंने यही कहा कि पहले जैसे खुले में छोड़ दिए थे, खुले में डाल दिए थे मृत पशुओं को। एक सूचना प्रकाशित की थी हमने, जो गोपाल गौशाला के गाय थी उसको डाल दिए थे, और उसी प्रकार से ना डालें तो नगर पालिका कर्मचारियों ने कहा इसको दफना के आएंगे, पूरा इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। और अभी ये तड़प कर जान दिया। इसके पीठ का हिस्सा भी क्रैक हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, टांग भी फ्रैक्चर हो गए थे। बहुत चिंता का विषय है वास्तव में नीम का थाना में। ये नगर पालिका स्टाफ ने कितनी? हाँ, नगर पालिका के यहाँ कर्मचारी आ गए थे और नगर पालिका ने मदद की है। नगर पालिका ने जेसीबी बुलाई है प्राइवेट। इनके ड्राइवर नहीं था नगर पालिका में, आज छुट्टी है, लेकिन नगर पालिका की जिम्मेदारी थी और नगर पालिका ने जिम्मेदारी निभाई है। धन्यवाद नगर पालिका को। लेकिन नगर पालिका से निवेदन है कि कभी भी पशुओं के, मूक प्राणियों के जो बोल नहीं सकते, उनके मामले में लापरवाही ना करें, जैसे एक बार पहले हुई थी। लेकिन हर बार आप मदद करें, यही निवेदन है। और नीम का थाना की जनता विधायक सुरेश मोदी से सवाल करिए कि क्यों वो अपनी अधर्मिता पे हैं। क्या थोते ही घोषणा की है विधायक सुरेश मोदी ने कि इस नंदी ने, इस मूक प्राणी ने, ये बोल नहीं सकता, इसने अपने प्राण त्याग दिए पशु एम्बुलेंस के अभाव में। अगर पशु एम्बुलेंस होती तो ये 2.5-3 घंटे यहाँ पड़ा नहीं रहता, और अभी 1 घंटे पहले प्राण नहीं त्यागता। यह बिल्कुल गलत बात है यहाँ के गौशालाओं की और यहाँ के विधायक सुरेश मोदी की, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। ये शर्मनाक विषय। राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी कानून बनाए हैं, पशु क्रूरता अधिनियम या पशुओं के लिए सहायता के लिए और भी कानून बनाए हैं, लेकिन कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। ये चिंता का विषय है। और इसको सिरोही नदी ट्रैक्टर में यहाँ ये जेसीबी से ले जाया जाएगा और सिरोही नदी में दफनाया जाएगा। ये दीपू जी जमादार हैं हमारे साथ,
और इन्होंने भी यहाँ पे तुरंत सूचना के बाद आ गए थे। हमने सामोता है एसआई नगर पालिका में, उनको सूचना दी थी, वो आ गए थे। और मैंने फिर फ़ोन किया, ईओ साहब का मिला नहीं, और सामोता को मैंने फ़ोन किया, एसआई हैं जो, उन्होंने आदमियों को भेज दिया था यहाँ पे। लेकिन चिंता का विषय है कि एम्बुलेंस नहीं होना। नीम का थाना में थोती घोषणा करने से कुछ काम नहीं चलेगा। विधायक साहब, आपने घोषणा की है गोपाल गौशाला नीम का थाना खेतड़ी मोड़ में, तो एम्बुलेंस लाइए। 1.5 साल हो गया। क्या इसी तरह से एक पहले भी यहाँ नंदी कट गया था, उसको भिजवाया था, उसने भी अपने गौशाला में प्राण त्याग दिए। लेट भिजवाना होता है, इतनी देर में प्राण त्याग देता है, और यहाँ की जनता भी कुछ नहीं बोलती है। जनता से निवेदन करूंगा, इस पोस्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और पहले का वीडियो भी देखें, इससे पहले इसी पेज पर चलाया हमने लाइव, और कितना तड़प रहा था, और अब ये मरा हुआ है, इसने प्राण त्याग दिए। कौन कहेगा? खैर, अपना जब जाता है ना, जिसके दर्द होता है, अपनों का जाने के तो दर्द बिलक बिलक कर रोना पड़ता है, लेकिन इसका दर्द शायद कोई जान पाए, और कोई जान जाए, वही मानवता है, उसमें ही इंसानियत है। और इंसानियत मानवता बचेगी तभी यह संसार दुनिया बचेगी, अन्यथा सभी लड़ के आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के मरने की कगार पर, विनाश की कगार पर आ सकते हैं। जिस तरह से यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, जिस तरह से और भी हो रहा है, तो इस तरह से ये मानवता ज़रूरी है। मानवता सबसे प्रमुख धर्म है, हर धर्म से जुड़े लोग मानवता को महत्व देना चाहिए। और इस नंदी ने, इसके खून भी आ रहे थे, ये देखिए कितने खून हैं। अब इसने प्राण त्याग दिए, इसका कौन जिम्मेदार है? ना तो एम्बुलेंस है यहाँ पे नीम का थाना में। कितने दिन से चिल्ला के कह रहा हूँ, लंपी के समय में भी, कि एम्बुलेंस लाइए, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं है। मेरी भी तबीयत ख़राब है, फिर भी लग रहे हैं। काना होटल के पास की बात है, ये नीम का थाना, राजस्थान के नीम का थाना में जिला बना है जो काना होटल रेस्टोरेंट है, उसके नज़दीक यहाँ पर इस ट्रेन से, मालगाड़ी से ट्रेन की चपेट में आने से इसको दुर्घटना हुई थी, घायल हुआ था, तड़प रहा था ये। इसके डॉक्टर को बुलाया, गोपीराम कुमावत ने डॉक्टर भी भेजे, और यहाँ पर इलाज भी हुआ। लेकिन चिंता का विषय है, इसके पीछे का हिस्सा फ्रैक्चर भी हो गया। लेकिन नीम का थाना की जनता अगर सोती रही ना, तो अत्याचार तो होते रहेंगे, चाहे मूक प्राणी हो, चाहे ये चोट लगी थी इसको, चाहे मूक प्राणी हो और चाहे कोई इंसान हो। मैं किस लिए करता हूँ? मेरे को क्या मिलता है? पत्रकारिता का धर्म है एक मूक प्राणियों की भी आवाज़ उठाना, वो उठाता रहूँगा, उठाता हूँ। और किसी को अगर बुरा लगेगा तो लगेगा, लेकिन अंत में यही मानवता है, यही धर्म है, और यही इंसान के जीवन की असली कमाई है कि मूक प्राणी के लिए, दुखी पीड़ित दीन के लिए काम आना। और वो मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, मैं करता रहूँगा जितना हो सकेगा। एक अकेला हूँ, कई बार न्यूज़ में बिजी रहता हूँ, फील्ड में बिजी रहता हूँ, न्यूज़ बनाने में बिजी रहता हूँ, समय नहीं मिल पाता, हर जगह नहीं पहुँच पाता, लेकिन जितनी हो कोशिश करता हूँ। और आप सभी से गुजारिश है, पेज को शेयर करें और नीम का थाना के विधायक से सवाल करिए। और नीम का थाना के विधायक अप्रैल तक एम्बुलेंस क्या तो ले आते हैं, नहीं तो फिर, क्योंकि ये मूक प्राणी वोट नहीं देते ना, इसलिए अगर कोई वोट देने वाले हैं, उनके भी मांगे पूरी नहीं हुई। कई ढाणियों में आज भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ घोषणा करके गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये घोषणा, थोती घोषणा से कुछ नहीं होता है। कई जगह काम हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये मूक प्राणी की जान बच जाए। कितने जीवों ने, कितने मूक प्राणियों ने दम तोड़ दिया नीम का थाना में पशु एम्बुलेंस के अभाव में। ये बहुत गलत है, इंसान के इंसानियत पर कलंक है ये। अगर इस तरह से हम मिलकर सहायता ना करें, तो इस तरह से काम ना आए, तो 20% लोग नीम का थाना में काम आते हैं। गाय के दूध के लिए तो डोली ले के चले जाते हैं हम सभी, लेकिन कृष्ण भगवान को भी मानते हैं, शंकर भगवान को भी मानते हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं, अल्लाह ईश्वर गॉड को भी मानते हैं। लेकिन इन जीवों को अगर नहीं मानते, इन जीवों के अगर दुख पीड़ा में काम नहीं आ सकते, तो फिर परमात्मा को मानना भी शायद बेकार होगा। मेरा तो यही कहना है। और बहुत दुख है आज मुझे भी, एक पत्रकार होने के नाते भी, एक इंसान, आम नागरिक होने के नाते भी, कि इस नंदी ने अपने प्राण त्याग दिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। नीम का थाना की जनता आवाज़ उठाइए। जो पशुओं की एम्बुलेंस की थोती घोषणा है विधायक की, जो विधायक सुरेश मोदी, उसको पूरा करें। आप सभी पूछिए विधायक से सवाल, वोट आए तब पूछिए। और यहाँ के दौलत राम गोयल हैं, अगर वो क्या तो अप्रैल तक एम्बुलेंस ले आते हैं, नहीं, इस दौलत राम जो जी की गौशाला है, और गोपाल गौशाला के समस्त पदाधिकारी और गोपाल गौशाला के अध्यक्ष को अप्रैल बाद में अगर एम्बुलेंस नहीं आती है और ये प्राणी अगर दम तोड़ते रहे, तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पहले भी बहुत सी लापरवाही गाय के मामले में आ चुकी है। ये लापरवाही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं, और इसको दिखाता रहूंगा। और
देख रहा है ऊपर वाला, पत्रकारिता से हटकर भी बात करता रहूँगा। पत्रकारिता अपनी जगह पे है और सच्चाई अपनी जगह पे है। सच्चाई की बात कहना ही पत्रकारिता है। धन्यवाद। इसको ले जाया जा रहा है सिरोही नदी में। सिरोही नदी में ले जाया जा रहा है। वहाँ दफनाओगे आप इसको? बिल्कुल खुला नहीं छोड़ोगे ना? ठीक है, धन्यवाद आपको। और ये सभी लोग जा रहे हैं। धन्यवाद, इतना ही था। तबीयत खराब है लेकिन सूचना मिली तो आना पड़ा। इनके लिए आना ही पड़ेगा, कर्तव्य है इंसान का, हर इंसान का, पत्रकार का भी कर्तव्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।